14 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं इंडिया में। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ कि हमें अपने बच्चे की डेथ पार्टी ना देखनी पड़े। नहीं रोना चाहते हैं हम, नहीं, मैं रोना नहीं चाहता हूँ। एनडीए की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बड़ा सुना था कि मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, खुशी होती थी कोई ऐसा नेता है कि अच्छा बोलता है। और परीक्षार्थी मर रहे तो ट्वीट ही नहीं कर रहे हैं। पहले तो किसान तो मारे थे लाठी से, अब बच्चों को मारना चालू कर दे, गोलियां चलवा दे। अगर बीजेपी सरकार चाहे तो गोली चलवा दे, भाई पावर में है, सरकार है। इज दिस पॉसिबल कि 67 स्टूडेंट टॉप कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी पॉसिबिलिटी 0.00001% है। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। जंतर मंतर पे हमारी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि नीट सत्याग्रह यहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि नीट में धांधली हुई है, नीट एग्ज़ाम में धांधली की गई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एनटीए द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इनके हाथ में वी वांट जस्टिस, री नीट, नहीं मांगते भीख किसी से, हम मांगते हक अपना। इनसे बात करते हैं कि क्या डिमांड्स है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हर्ष दुबे। हम चाहते हैं कि दोबारा से पेपर होना चाहिए। एग्जाम दिया था? या इस बार दिया था? कितने नंबर आए? हमारे 627। हर्ष, क्या डिमांड्स हैं आप? हम चाहते हैं कि दोबारा से पेपर कराया जाए क्योंकि रैंक जो है 20 से 25,000 एक बार में नहीं बढ़ सकती। नॉर्मली तो नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि हर बार देखते हैं तो 500, 1000, 1600, 2000 तक बढ़ जाती है। हाँ चलो 5000 तक बढ़ जाती है जो नॉर्मल केस था, लेकिन 20 से 25,000 रैंक में एक साथ में इन्फ्लेशन आ रहा है तो ये चीज़ एक साथ में नहीं आ सकती है ना। क्या एनटीए के द्वारा तो कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी की गई है एग्जाम में? ट्रांसपेरेंसी की गई है तो आपने ना तो हमें पहले बताया कि हम ग्रेस मार्किंग से सिस्टम ला रहे हैं, आपने हमें ये भी नहीं बताया कि हम बच्चों को बाद में टाइम को मार्क्स से कंपनसेट कर देते हैं। आज तक तो नहीं किया गया, इस बार ऐसा कैसे कर दिया आपने? और जो पेपर लीक हुआ है आपने उस बात पे बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया। आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो उसमें एक बार भी ये नहीं बोला कि पेपर लीक हुआ है, उस बात पे भी एक्शन लिया जाएगा, उस बात को भी सॉल्व किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तो चर्चा नहीं की गई थी कि पेपर लीक हुआ है। हाँ, बिल्कुल भी मगर नहीं ये खबर है क्या पेपर लीक हुआ था? पेपर लीक हुआ था, ह्यूज अमाउंट में पेपर लीक हुआ है। बिहार में इसके केस फाइल भी कराया गया इस चीज़ को लेके। तो बच्चों मतलब तो 12 लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। तो क्या बिन वजह उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया अगर उनकी कोई गलती नहीं थी? अभी जिस तरीके से तमाम एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं, अभी नीट को लेकर के, इससे स्टूडेंट में क्या छवि बन रहा है, सरकार को लेकर के क्या छवि बन मतलब रही है? पेपर लीक हो जाता है तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमको दोबारा से पेपर देना पड़ता है और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा हताशा हो जाती है। हर्ष, इज दिस पॉसिबल कि 67 स्टूडेंट टॉप कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी पॉसिबिलिटी 0.00001% है और आप बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है। इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल, मतलब ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि 67%, 720 ले आए। और आप जब देखेंगे तो जो 6 बच्चे हरियाणा के एक ही सेंटर से 720 में 720 लेके आ रहे हैं, उनके जो मतलब उनका जो रैंक आया है उसमें किसी का भी सरनेम नहीं लिख रखा है और वो सारे बच्चे जो हैं सिक्वेंसली आ रहे हैं। तो सिक्वेंसली आने का मतलब है एनटीए कहता है कि जो बच्चा पहले फॉर्म फिल करता है उसकी रैंक पहले बनती है। और 720 वाले बच्चे वो ऊपर नीचे भी हो सकते थे लेकिन वो 6 के 6 बच्चे साथ में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका फॉर्म एक साथ फिल किया गया, इसलिए वो बच्चे साथ में आ रहे हैं। मतलब उन 6 बच्चों का फॉर्म भी एक साथ फिल किया गया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एक विद्यार्थी के पिता हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और हर्ष जिनसे अभी हमारी बात हुई थी, आप वीडियो में देखे होंगे, उनके पिता हैं ये। कहाँ से आए हैं पहले तो आप हमें ये बताइए। मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ बेटा। यूपी कन्नौज से। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम हरिओम दुबे है। हरिओम जी, क्या लगा है, क्या डिमांड है और आप अभी अपने बेटी के साथ हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं? मैं सिर्फ अपने बेटे का ही नहीं, अपने जैसे हर गरीब और शोषित बाप के बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ, मैं उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। सत्याग्रह आंदोलन है। हमारे बच्चे को कष्ट है तो जिसके भी बच्चों को कष्ट हो हमको भी कष्ट है। मैं चाहता हूँ बच्चे और उनके गार्जियन इस प्रोटेस्ट को सहयोग करें। जितने भी स्टूडेंटों के ग्रुप हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आगे चल के, इसलिए कि हमको कोई तैयारी करना है, पेपर देना, कोई कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो आज इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो सिलेक्शन की उम्मीद कैसे करें आप? क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं घपला होता ही रहेगा। घपले का जो सिस्टम चल चुका है तो घपला बंद नहीं होगा तो फिर आपके भी साथ ये हो जाएगा। इसलिए मेरा मतलब है कि पेपर जब भी हो वहाँ लीकेज बंद किया जाए और एनटीए से तो पेपर कराना ही बंद करवा दिया जाए। एनटीए का सच की बात बताएं, मैं कोई वो नहीं हूँ, जासूस नहीं हूँ, जो मैं कुछ जानता हूँ। एक माइंड सेटअप होता है व्यक्ति का। ओम जी, आप अपना काम छोड़ करके, मैं अपने परिवार छोड़ के आया हूँ। परिवार छोड़ के, तो मैं भी कह रही हूँ कि काम छोड़ के, परिवार छोड़ के, बच्चों को छोड़ करके आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आपको उम्मीद है कि आपका जो सत्याग्रह है वो कामयाब हो पाए? उम्मीद इसलिए बनाई है कि सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जो मैंने पढ़ा है, या तो उसको पन्नों को फाड़ दिया जाए पितरों से कि सत्याग्रह से महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया, वो किताबें जला दी जाएँ, और नहीं
सत्याग्रह पर फिर यही तुल्य विश्वास है कि देश अंग्रेजों से आज़ाद हो सकता है। तो ये इनकी छोटी संस्था है, माना कि बड़ी है, लेकिन वो जो अंग्रेज थे जिनसे सत्याग्रह से महात्मा गांधी ने देश आज़ाद कराया, सुना है, पढ़ा है, तो इसीलिए उम्मीद है। और छोटी सी किरण सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि यही रोक सकता है। सरकार तो उड़ीसा में सरकार बना रही है, तमिलनाडु में पीएम जी बैठे हैं, बड़ा उम्मीद थी। मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, ब्लाइंग बड़ा सपोर्टर हूँ। और लेकिन जब से 4 तारीख को रिजल्ट आया है, उस दिन से दिल टूट गया है। बड़ा सुना था कि मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, खुशी होती थी कोई ऐसा नेता है कि अच्छा बोलता है, और परीक्षार्थी मर रहे तो ट्वीट ही नहीं कर रहे हैं, भूल गए ट्वीट। सोचने की बात है ना, मैं सपोर्टर होकर बोल, उनको सोचना चाहिए। उनके सपोर्टर सड़कों पे रो रहे हैं। कल एक बच्ची हमारे साथ एबीपी न्यूज़ में थी, उसने कहा मैंने पहली बार मोदी जी को वोट दिया है, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो मेरे, और उसके नंबर कोई 200-300 नहीं है, 670 नंबर है उसके, लेकिन वो कह रही कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिलता है, आज मुझे जूनियर कॉलेज मिलेगा। वो भी आई थी, शायद आज भी आ सकती है, नहीं तो कल आएगी। मैं उन्हीं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिनके पास अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे माइंड सेटअप हैं, वो लोग आएँ और सपोर्ट करें ताकि ये नीट दोबारा हो। होगा क्या कि कुछ बच्चों को डर है कि दोबारा को मैं ना सकूँ, वही नहीं आएंगे जो चोर हैं। एनटीए तो बहुत सारे एग्जाम करा रही है हरिओम जी, अब लेकिन आपको सबसे बड़ा पता एग्जाम हो। है, करते तो हमेशा रहे ये लोग अपना, ये खुलता आज भी नहीं। अगर इनकी रैंक जो 100 की टॉप 100 लगाई और उसमें 718 719 ना लिखा होता तो शायद गार्जियन ये सोचते कि ये तो आता ही होगा। 18-19 पे जब आया तो घपला दिखा, यह है घपला। और जो सुप्रीम जी सोचिए कि केजरीवाल जी को बंद किया गया बगैर एफआईआर के, समझने वाले ना, और एफआईआर में बिहार में 13 लोग बंद हैं। पेपर देने वाला बच्चा क्लासरूम से उठाया गया, उसके फैमिली बंद की गई है, तो फिर उन्हें क्यों बंद किया गया? अच्छा ये बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिखा क्या? ये सुप्रीम कोर्ट दिखी नहीं, वहाँ बंद किए गए। उनको रोकना चाहिए था। अगर ये पेपर काउंसलिंग करा ही देंगे, यदि नीट के पेपर की काउंसलिंग हो जाएगी तो यहाँ पे हरिओम दुबे की आत्मदाह हो जाएगी। मैं आमरण करके यही अपने को त्याग हुआ यदि काउंसलिंग नहीं रोकी गई। ये मेरा एक आपके पास वादा है, आप जब भी आएंगे मैं यही मिलूंगा। यदि काउंसलिंग नहीं रोकी गई तो चाहे मुझे आत्महत्या करना पड़े, हमको प्राण त्यागना पड़े, मैं जीवित घर वापस नहीं जाऊंगा। अगर सत्याग्रह को नहीं यहाँ पे रोक दिया जाता है, नहीं बढ़ने दिया जाता है, अगर इससे आप लोगों को कुछ फायदा नहीं मिलेगा तो नहीं, फिर क्या? फायदा ना मिला मैं बैठा रहूंगा। मैं किसी को छीन तो नहीं रहा हूँ, मैं किसी के धक्के नहीं मार रहा हूँ, मैं ईंटा पत्थर नहीं चला रहा हूँ। मरना तो है ही। तो यहाँ हमारे लोग देखें तो शायद एक उम्मीद आपसे, मरना इसलिए है कि आगे जो 25 में परीक्षा होगी शायद ये चल जाएगी, 25 के बच्चे बच जाएं। मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन सुसाइड अकेले में कर ले उससे क्या अच्छा है? यहाँ करो आके। जिन बच्चों ने सुसाइड किया, अगर वो यहाँ आ जाते तो शायद वो यहाँ सुसाइड करते आके दिल्ली में आके, तो शायद कुछ होता। वो अकेले सुसाइड कर लेते हैं, क्यों करते हैं? इतने सारे पुलिस फोर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चों हाँ, को तो हटाना भूखे तो तो मर आसान सकते है, हैं। हटा सकते हैं वो तो। पुलिस फोर्स हटाएगी तो बच्चों को भी हटाने, पहले तो किसान तो मारे थे लाठी से, अब बच्चों को मारना चालू कर दे, गोलियां चलवा दे। सत्याग्रह पर लाठी नहीं चलाएगी। अगर बीजेपी सरकार चाहे तो गोली चलवा दे, भाई पावर में है, सरकार है। क्लियर कर दिया कि सरकार से आपको कोई उम्मीद नहीं है। सरकार से तो उम्मीद है ही नहीं, सरकार तो उड़ीसा में सरकार बनवा रही है। तीसरी बार गद्दी पर बैठी है सरकार। अब मैंने सबसे पहले बोला मैं बड़ा ब्लैक सपोर्टर हूँ बीजेपी का, पहले बोला मैंने, लेकिन अरमान मार दिए। एक ट्वीट नहीं किया, परीक्षा पे चर्चा करते थे और विद्यार्थी मर रहे तो चर्चा नहीं। ऐसा क्यों? आपने चर्चा किस लिए की? कि शायद बच्चे सुने अच्छा और अच्छे से जीवन यापन करें, अच्छा खबर करें। चर्चा इसलिए की तो बच्चों के साथ अन्याय हुआ तो आपको खबर नहीं लगी क्या? बच्चे मर रहे हैं, 14 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं इंडिया में, वो बच्चे जो देश के कर्णधार बनते हैं। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ कि हमें अपने बच्चे की डेथ बाजी ना देखनी पड़े। हमको ये डर है कहीं हमारा बच्चा सुसाइड ना कर ले। आप रोक क्यों रहे हैं? ये तो हम थोड़ी, हम शायद आपको आपकी दिख रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए। हम नहीं रोना चाहते हैं। नहीं बोला आप हम रोइए मत, नहीं रोइए नहीं नहीं मत। मैं रोना नहीं चाहता हूँ, रोना थोड़ी चाहते हैं। मैं आपको बात की तो मैं बता रहा हूँ, समझने की चीज़ है कि ये सरकार, ये जो कानून व्यवस्था है इसको नहीं दिख रहा है। बात समझने की चीज़ है ना। मेरे बच्चे को मना कर दें, पेपर ना दिलाने दें, रीनीट कराएं। रीनीट कराने के बाद में यदि 50,000 जो रैंक है उसमें से 40,000 बच्चे गायब ना हो जाएं तो जितनी मेरी अचल प्रॉपर्टी है मैं सारी सरकार को सौंप दूंगा। दोबारा कराए, चाहे इस बच्चों से पैसे लेके कराए, कुछ भी करे, और दूसरी संस्था से कराए, और फिर देखें उन बच्चों के मार्क्स जो 50,000 पे रैंक आए हैं, इनके रोल नंबर रोक लिए जाए, 40,000 बच्चे गायब हो जाएंगे कन्फर्म। 40,000 बच्चे इसमें वो आ रहे हैं जो कहीं न कहीं घपले के माध्यम से हैं।
ये एक स्टूडेंट के पिता की गुहार थी, जिनके आंखों में आंसू आ गया कहते कहते कि आप इस एग्ज़ाम को फिर से रिकंडक्ट कराएं, एनटीए के तहत ना कराएं, स्टूडेंट से पैसे लेकर के कराएं, मगर रिकंडक्ट कराएं, क्योंकि धांधली तो हुई है एग्ज़ाम में। ट्रांसपेरेंसी के जो नाम पे कहा जा रहा है कि हाँ दिखाई गई है ट्रांसपेरेंसी, वो कहीं ना कहीं गायब है एग्ज़ाम में। जो बच्चे 67 बच्चे जो टॉप किए वो कैसे किए हैं, हालांकि क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा। इनका कहना है कि सत्याग्रह से हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।